भी रिजेक्ट कर दी। देखिए, इस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं कि तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है, मतलब सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया मैं तुमको फंड नहीं दूंगा। अब मतलब इसका इलेक्शन कमिश्नर को सबको संज्ञान लेना चाहिए कि आप तो वोट खरीदने की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये है तो फ्री एंड फेयर पोल किधर हुआ। और अजीत पवार के पास तो बहुत पैसा है भाई, वो तो मोदी जी ने जब भी कहा था ना कि इतने हजारों करोड़ रुपए है इनके पास, मगर जैसे ही वो बीजेपी में चले गए वो तो वॉशिंग मशीन है, धूल के एकदम साफ सुथरे हो गए। उसके बाद उनके बेटे के ऊपर जो आया वो भी धूल के साफ सुथरा हो गया, बीजेपी में चले गए। तो फंड तो बहुत है उनके पास, लेकिन इस तरह से आप फंड की बुनियाद के ऊपर लोगों को डरा के धमका के वोट नहीं ले सकते ना। ये तो साफ साफ धमकी है कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया मैं आपको फंड नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? तो ये डराना धमकाना जनता को नहीं परवड़ता है। जनता इसका पूरी तरह से जवाब देगी और हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो लोग हैं उसकी इस बात का संज्ञान ले। जिस इस तरह भाषा कि मैं अगर बोलूंगा, वारिस पठान ने अगर बोल दिया कि नहीं भाई तुम अगर मेरे को वोट नहीं दोगे तो मैं तुमको फंड नहीं दूंगा, तो अब तक मेरे पीछे तो कार्रवाई लग जाती भाई, मुझे तो हो सकता है जेल में डाल दिया गया होता। मगर अब कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं होगा, सब खामोश बैठे हुए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इनकी बातों का संज्ञान लिया जाए कि कहां है फंड, कौन सा फंड देने की बात कर रहे हैं और कहां से आया फंड। लगातार जिस तरीके से मुंबई के जो एमएलए हैं